जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी और जो हम सोशल कल्चर ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें हम जस्ट थोड़ा सा आगे चल के और कल वाली हमने क्लास में पढ़ लिया था प्रजातियों का वर्गीकरण। देखो, कल मैंने जाति और प्रजाति ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था और जहाँ तक मेरे को लगता है आपको दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जाति क्या होती है, प्रजाति क्या होती है, इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट था वो भी आपका बहुत क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर आज हम इस क्लास में बात करने वाले थे। देखो, टेलर का वर्गीकरण मैंने पढ़ा दिया था और जो टेलर महोदय ने जो प्रजातियों का क्लासिफिकेशन किया था उसके बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने कल बता दी थी। देखो, आपको एक तो याद रखना है कि टेलर महोदय ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो 1919 में किया था, मतलब 1919 में किया था। और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो जलवायु चक्कर और विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। और इसके अलावा इन्होंने प्रवास से संबंधित थ्योरी दी थी। किससे? प्रजातियों के विकास से संबंधित भी है और प्रजातियों के प्रवास से संबंधित है, दोनों की तरफ से हम बोल सकते हैं। तो प्रजातियों के विकास से संबंधित ध्यान रखना। यहाँ पर आप ये जो प्रवास शब्द है ना, इसको देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रवास कटिबंध सिद्धांत है जो टेलर महोदय का है वो प्रवास से संबंधित है। ध्यान रहे, ये प्रवास से संबंधित सिद्धांत नहीं है, ये प्रजातियों की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला सिद्धांत है। ठीक है, ये जो प्रजातियां हैं उनकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, जो कि ग्रिफिथ टेलर महोदय के द्वारा दिया गया था। और इस सिद्धांत को कटिबंध स्तर सिद्धांत, जॉन स्ट्रेटा थ्योरी बोलते हैं। और इस सिद्धांत की सबसे मेन बात थी जो मैंने आपको कल भी बताई थी, आज भी बता देता हूँ। टेलर महोदय का मानना था कि जो प्रजाति सबसे पहले उत्पन्न हुई थी, जिस प्रजाति का विकास सबसे पहले हुआ था, वो प्रजाति आज फिलहाल में अपने उत्पत्ति केंद्र से सबसे ज़्यादा दूर है। ठीक है, या तटवर्ती क्षेत्रों में है। टेलर का मानना था कि समस्त प्रजातियों का जो विकास है या उद्गम केंद्र है वो मध्य एशिया में कैस्पियन के आसपास का क्षेत्र है, स्पेशली केवल मध्य एशिया तक की बात करता है वो। और इन्होंने बताया था कि जो प्रजातियां सबसे पहले विकसित हुई थी वो आज समुद्र तटीय क्षेत्रों में अपने उद्गम स्थल से बहुत ज़्यादा दूर है। और जिन प्रजातियों का विकास हाल ही में हुआ है वो कहाँ पर है? मध्य एशिया में है। ठीक है, इन्होंने प्रजातियों के सिर की आकृति के आधार पर, उनकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर, बालों के आधार पर प्रजातियों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने बालों की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ, हम बोल सकते हैं हेयर, और कपालिक सूचकांक, इन दोनों के आधार पर टेलर महोदय ने क्या किया है? समस्त प्रजातियों को टोटल 7 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, ये कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। निग्रिडो प्रजाति सबसे प्राचीन प्रजाति मानी है, उसके बारे में विशेषताएं मैंने कल पढ़ाती थी। फिर निग्रो के बारे में पढ़ा दिया, फिर ऑस्ट्रेलाइड के बारे में पढ़ाया, भूमध्य सागरीय के बारे में पढ़ाया, नार्डिक के बारे में पढ़ाया। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, केवल इन दोनों से पूछ रहा हूँ। मैं हर क्लास में बोलता हूँ, इन पेजों में से आपको केवल वो कंटेंट नोट डाउन करना है जो अपने मुंह से बोल रहा हूँ। ठीक है, सारा का सारा नहीं लिखना है, केवल वो लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सबसे नवीनतम है? ऑप्शन दोनों आ गए आपके पास, अल्पाइन भी आ गया और मंगोलाइड भी आ गया। ठीक है, तो आपको बताना है इन दोनों में नवीन कौन सी है। तो देखो, इन दोनों में नवीन है मंगोलाइड प्रजाति, क्योंकि ये जो मंगोलाइड प्रजाति है ना, ये अल्पाइन प्रजाति का ही एक समूह है। अल्पाइन प्रजाति एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसका एक भाग, सब भाग क्या है? मंगोलाइड। तो यदि ये दोनों ऑप्शन में आते हैं ना, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मंगोलाइड। और यदि मंगोलाइड नहीं होता है, अल्पाइन होता है, तो फिर अल्पाइन आएगा। और यदि अल्पाइन नहीं होता है, मंगोलाइड है, तो फिर मंगोलाइड होगा ही। और यदि ये दोनों ऑप्शन में रहते हैं तो फिर जायज़ सी बात है, मंगोलाइड होगा। क्या होगा? मंगोलाइड होगा। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे नवीन की बात कर सकता है और सबसे प्राचीनतम की भी सबसे नवीनतम की भी बात कर सकता है। सबसे नवीनतम की भी बात कर सकता है और सबसे बाद में विकसित प्रजाति की भी बात कर सकता है। मंगोलाइड को हम उत्तर अल्पाइन प्रजाति भी कहते हैं। और उसी क्वेश्चन के बेस पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था
कि ग्रिफिथ टेलर का मानना है कि जो प्रजाति सबसे पहले उत्पत्त जिस प्रजाति का विकास सबसे पहले हुआ था वो प्रजाति आज फिलहाल में अपने उत्पत्ति केंद्र से सबसे ज़्यादा दूर है, ठीक है। और जिस प्रजाति का विकास सबसे बाद में हुआ है वो प्रजाति अपने उद्गम केंद्र पर ही है, ठीक है, जहाँ पर वो उत्पत्ति हुई है वहीं पर है। टेलर महोदय का मानना है कि समस्त प्रजातियों का विकास कहाँ पर हो रहा है, मध्य एशिया में। तो जायज़ सी बात है, सबसे बाद में विकसित कौन सी है, मंगोलायड प्रजाति। तो टेलर की जो मैंने अभी थ्योरी समझाई है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि मंगोलायड कहाँ होगी। मंगोलायड जायज़ सी बात है मध्य एशिया में ही होगी, ठीक है, क्योंकि सबसे बाद में विकसित हुई है। निग्रिटो कहाँ पर होगी, वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में होगी, मतलब मध्य एशिया से अधिकतम दूरी पर होगी। ये बातें देखो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ये आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ जाओगे। हर चीज़ें देखो याद नहीं कर सकते हम, याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब जो मैंने अभी समझाया मंगोलायड कहाँ पर है, निग्रिटो आज कहाँ पर है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गए जो आप अभी मैंने जो थ्योरी बताई है इसके बेस पर आप इनको ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें भेजा यूज करना होगा अपना, हर एक क्वेश्चन को आप रट कर ठीक नहीं कर सकते। ट्रिक मैं बता सकता हूँ, मेरा काम है आपको एक अच्छे से समझाने का, एक ट्रिक के मेथड से आपको अच्छे से गाइड करने का, ठीक है। तो अब हम इसके अलावा देखो मंगोलायड प्रजातियां वो सबसे ज़्यादा पूर्वी एशिया में रहती है, यह ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मंगोलायड प्रजाति सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है। देखो मंगोलायड प्रजाति एक तो उत्तरी अमेरिका में रहती है, दक्षिणी अमेरिका में रहती है, संपूर्ण एशिया में रहती है केवल उत्तरी भारत को छोड़कर, ठीक है। अब बात आती है यदि स्पेसिफिक तरीके से पूछ ले तो मंगोलायड प्रजाति सबसे ज़्यादा पूर्वी एशिया में रहती है, जिसमें चाइना, जापान और कोरिया जैसे देश आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी एशिया में भी मंगोलायड रहती है और पूर्वी एशिया में भी मंगोलायड रहती है। अब हेडन के अनुसार वर्गीकरण, तो हेडन महोदय ने 1924 में प्रजातियों को सिर के बालों की बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया था। किसके आधार पर, सिर के बालों की बनावट के आधार पर। हेडन महोदय ने सिर के बालों की बनावट, सिर की बनावट, वर्ण, शारीरिक कद और नासिका, इन सभी के आधार पर प्रजातियों का क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। इसके अलावा जो हेडन महोदय थे उन्होंने टोटल 3 प्रकार के बाल बताए और ऑलमोस्ट होते भी 3 प्रकार के बाल हैं। एक बाल होते हैं छल्लेदार, छल्लेदार का मतलब होता है फ्रिंगल टाइप के। आप गूगल पर सर्च करो अफ्रीकन लोगों के बाल, तो उनके जो भेड़ के बाल होते हैं ना बिल्कुल उसी टाइप के बाल देखने को मिलेंगे, बिल्कुल छल्लेदार घुंघराले बाल देखने को मिलेंगे। एक अपने बाल देखो, अपने बाल क्या है, बिल्कुल सीधे हैं। और एक आप देखो अंग्रेजों के बाल, जो कोकेसाइड प्रजाति के आ जाते हैं, उनके बाल क्या है, थोड़ी सी लहरदार हैं। आपने वो आमिर खान की एक मूवी है जो देश की आज़ादी से रिलेटेड है, जिसमें वो क्रिकेट मैच खेलते हैं, मूवी का नाम नहीं पता मेरे को कौन सी मूवी है, उसमें देखो आप अंग्रेजों के बाल क्या है, बिल्कुल इस तरीके से लहरदार है। कैसे, इस तरीके से लहरदार है। आप टाइटैनिक मूवी में देख लो लहरदार है, आप गूगल पर भी सर्च कर लो, अंग्रेजों के बाल बिल्कुल लहरदार देखने को मिलेंगे। क्यों, अंग्रेज कहाँ के हैं, यूरोप के हैं, और यूरोपियन के बाल कैसे हैं, लहरदार हैं। यूरोप में कौन रहते हैं, कोकेसाइड प्रजाति के लोग रहते हैं। ऐसे एक दूसरे को लिंक करके याद करो, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अपने बाल देख लो बिल्कुल सीधे हैं। हम कहाँ, एशिया में। एशिया में कैसे लोग रहते हैं, मंगोलायड प्रजाति के रहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लोगों के बाल देख लो, उनके भी बिल्कुल सीधे मिलेंगे आपको बाल। अपवाद हर जगह, भारत में भी आपको कई अंग्रेज मिलेंगे, अंग्रेज बच्चे मिलेंगे जिनकी बाहें भी, जो मतलब पूरा शरीर भी बिल्कुल वाइट है, बाल भी बिल्कुल सफ़ेद हैं, और इनकी जो आईब्रो वाली है, थ्रेडिंग बोलते हैं उसको, ये भी बिल्कुल सफ़ेद रहता है। तो वो अपवाद तो देखो हर जगह मिलता है, साइंस कभी कभी मिस्टेक भी कर देता है। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि चलो लहरदार बाल, छल्लेदार बाल, ये बिल्कुल फिक्स है। तो लहरदार बाल हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, सबसे पहले मैं बताऊं, फ्रिंगल टाइप के छल्लेदार बाल, भेड़ के बालों जैसे बाल, घुंघराले बाल, ये मिलेंगे आपको अफ्रीका के लोगों के। अफ्रीका में निग्रिटो और निग्रो प्रजाति के लोग रहते हैं।
कैसे रहते हैं? निग्रिटो और निग्रो प्रजाति के लोग रहते हैं। ध्यान रहे, निग्रिटो प्रजाति के लोगों का जो कद होता है ना वो भी बिल्कुल छोटा होता है, गांठे गांठे लोग होते हैं निग्रिटो प्रजाति के लोग। निग्रो प्रजाति के बाल वो ही बिल्कुल फ्रिंगल टाइप के होते हैं, छल्लेदार होते हैं। उसके बाद हम बात करें लहरदार बालों की। देखो जो लहरदार बाल है मैंने किन के बताए? अंग्रेजों के बताए। अंग्रेज कहाँ पर रहते हैं? यूरोप में रहते हैं। तो कोकेसाइड प्रजाति के लोगों के बाल कैसे होते हैं? लहरदार होते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो लोग हैं उनके भी बाल थोड़े थोड़े लहरदार देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के बाल भी लहरदार देखने को मिलते हैं। किनके? ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के लोगों के। सीधे बाल मंगोलियन के देखने को मिलेंगे, मंगोलियाइड प्रजाति के लोगों के। क्रोबर मोदे ने त्वचा के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था। भाई त्वचा के आधार पर देख लो, त्वचा के रंग के आधार पर क्रोबर मोदे ने किया था। क्रोबर मोदे ने त्वचा के आधार पर प्रजातियों को टोटल 3 भागों में डिवाइड किया था। ब्लैक चमड़ी के लोग, पीली चमड़ी के लोग और सफ़ेद चमड़ी के लोग। ब्लैक चमड़ी के लोग अफ्रीकन है। आप कहीं के भी लोग देख लो, आप मैच देखते होंगे तो आपको पता होगा अफ्रीका के लोग बिल्कुल काले होते हैं, तो वो क्या है? काले रंग के हैं। तो काले रंग के लोग अफ्रीका में निग्रोइड प्रजाति रहती है। सफ़ेद रंग के लोग यूरोप में देखने को मिलते हैं। अंग्रेज सारे के सारे सफ़ेद हैं, तो सफ़ेद रंग के लोग यूरोप में हैं। यूरोप में कोकेसाइड प्रजाति रहती है। हमारा जो कलर है वो गेहुआ कलर है, जिसको हम पीला कलर भी कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पीलापन है। तो पीला कलर किनका होता है? उत्तरी दक्षिण अमेरिका के लोगों के और एशिया के लोगों का। ठीक है, चाइनीज़ थोड़े से अलग किस्म के हो गए, लेकिन उनका भी थोड़ा पीलापन उनमें भी है। ये सारी चीज़ें मैंने कल पढ़ा दी थी आपको, आज मैंने केवल आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया है ये चीज़ें। और मैंने ये भी कल बता दिया था, वेदा, इरुला और कोलरियन ये श्रीलंका में रहते हैं, पोलिनेशियन है, जापान में आइनू रहते हैं। और ये क्रोबर का ही क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों के बारे में, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की जो प्रमुख मानव प्रजातियां हैं उनके बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। देखो विश्व की जितनी भी प्रजातियां हैं उनको 4 बड़े समूहों में विभक्त किया गया है। ठीक है, विश्व की जितनी भी मानव प्रजातियां हैं उनको टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको अब हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं निग्रोइड प्रजातियों को कवर। देखो निग्रोइड प्रजाति की मैं कुछ कुछ विशेषताएं साथ के साथ बताता चलता हूँ, और आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से याद करनी है। जो मैं चीज़ बताऊँगा केवल वो याद करना है, जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ बोल रहा हूँ केवल वो याद करना है, बाहर का आपको कुछ याद नहीं करना। सबसे पहले निग्रो शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निगर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला। देखो याद करने का तरीका है ये। निग्रो प्रजाति में जो निग्रो शब्द है ना, निग्रोइड प्रजाति में जो निग्रो शब्द है, निग्रो शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के नीगर शब्द से, और नीगर का मतलब होता है काला। ठीक है, काला। अब आप खुद सोचो काले रंग के लोग कहाँ पर रहते हैं? भाई काले रंग के लोग आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका में। ठीक है, तो निग्रोइड प्रजाति कहाँ पर रह रही है? अफ्रीका में रह रही है, अफ्रीका महाद्वीप में रह रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें और कुछ याद नहीं करना। एक तो ये याद करना है कि निग्रोइड प्रजाति के लोग अफ्रीका में रहते हैं। इनकी जो त्वचा का रंग होता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है। इनकी त्वचा, केस और नेत्र, आंखों का रंग, बालों का रंग और त्वचा का रंग बिल्कुल काला होता है। इनके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्रिंगल टाइप के होते हैं, घुंघराले होते हैं, छल्लेदार होते हैं या लहरदार होते हैं। उनमें लहर ज़्यादा होती है। एक तो भाई लहर ये होती है, एक लहर इस तरीके से हो, ठीक है, इस तरीके से लहर हो एक, तो ये भी लहर है, ये भी लहर है। तो ये इस टाइप के लहर होते हैं जिसमें अफ्रीका के लोगों के बालों में, जिसको हम घुंघराले बोल सकते हैं या भेड़ के बाल जैसे बाल बोल सकते हो। इनकी नाक क्या होती है? चौड़ी होती है। आप अफ्रीका के लोगों का फोटो देखो, जो अफ्रीका के लोग हैं ना उनका जो नाक है ना, जैसे नाक अपना कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। मैं एक आदमी का नाक बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से नाक होता है अपना। तो इनका नाक कैसे होता है? इस तरीके से होता है, इस तरीके से चौड़ा होता है। यहाँ से क्या होता है? बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है अफ्रीका के लोगों का नाक। और जब ये वाला भाग बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है नाक की ऊंचाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो निग्रोइड प्रजाति के लोग हैं उनका नाक क्या होता है? ज़्यादा चौड़ा होता है। बाल, त्वचा और आँख
ये सब के सब क्या होते हैं, काली होती हैं। जबड़ा थोड़ा सा आगे निकला हुआ होता है, जो आपको याद नहीं करना। होठों के बारे में भी आपको नहीं याद करना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछता। बाकी आप याद कर सकते हो, अफ्रीका के लोगों के होठ क्या होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। नीचे का होठ बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ऊपर का भी मोटा होता है, ठीक है। जिसको पतले होठ पसंद है, कुछ लोग होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि यार पतले होठ वाले, कुछ लड़कियों को पतले लिप वाले लड़के पसंद है, कुछ लड़कों को पतले पतले लिप वाली लड़कियां पसंद है। अफ्रीका में ऐसा नहीं है। अफ्रीका के लोगों के क्या होते हैं, होठ बहुत मोटे होते हैं। ऊपर अपर लिप की बात कर लो चाहे लोअर लिप की बात कर लो, दोनों मोटे मोटे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना। ये कुछ बातें हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ। निग्रोइड प्रजाति में, निग्रो शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निगर से हुई है, जिसका मतलब काला होता है। निग्रोइड प्रजाति के लोग सबसे ज़्यादा अफ्रीका में रहते हैं। निग्रोइड प्रजाति के बालों का रंग, त्वचा का रंग और आंखों का रंग बिल्कुल ब्लैक होता है। इनके बाल बहुत ज़्यादा लहरदार होते हैं, छल्लेदार होते हैं, घुंघराले होते हैं। इनकी नाक बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, कम ऊंची होती है। इनके होठ क्या होते हैं, मोटे होते हैं। बस केवल ये बातें याद करनी है। अब निग्रोइड प्रजाति को दो भागों में डिवाइड किया गया। आपको ये नहीं याद करना कि निग्रोइड प्रजाति को कितने भागों में डिवाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जंगली निग्रो के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के सूडान प्रांत में जंगली निग्रो का मुख्य निवास है, जिन्हें सूडानी निग्रो कहते हैं। अब जंगली निग्रो बोल दो चाहे सूडानी निग्रो बोल दो, जो कहाँ पर रहते हैं, सूडान में रहते हैं। जंगली निग्रो बोल दो चाहे सूडानी निग्रो बोल दो, जो कि कहाँ पर रहते हैं, सूडान में रहते हैं। निग्रोइड प्रजाति के सर्वाधिक स्पष्ट लक्षण इसी प्रजाति में देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें, हमने क्या किया यहाँ पर, निग्रोइड प्रजाति को सब डिवीज़न में क्या किया है, डिवाइड किया है। निग्रोइड प्रजाति को हमने दो भागों में डिवाइड किया। तो एक थी प्रधान निग्रोइड प्रजाति, प्रधान का मतलब होती है मुख्य निग्रोइड प्रजाति। तो एक आती है जंगली निग्रो, जिसको हम सूडानी निग्रो बोलते हैं, जो कि स्पेशली हमें सूडान में देखने को मिलती है। तो ये जो जंगली निग्रो प्रजाति है, जो सूडानी निग्रो प्रजाति है, इसमें हमें निग्रोइड प्रजाति के सबसे मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसी कारण इस जंगली निग्रो को, सूडानी निग्रो को हम वास्तविक निग्रो भी कहते हैं। अब इसकी विशेषता आपको नहीं याद करनी है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो ये वास्तविक निग्रो है, वो कांगो बेसिन में भी देखने को मिलते हैं अपन को। कहाँ पर, कांगो बेसिन में। अब ये इनसे रिलेटेड विशेषताएं हैं जो आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि निग्रो प्रजाति है। बेसिक सा क्वेश्चन ये बनेगा कि इनके होठ, भाई जब निग्रो प्रजाति के वास्तविक लक्षण हमें किस में देखने को मिलते हैं, वास्तविक निग्रो में, सूडानी निग्रो में देखने को मिल रहे हैं, जंगली निग्रो में देखने को मिल रहे हैं, तो जायज़ सी बात है इनमें क्या होंगे, निग्रो प्रजाति के लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे रंग का काला होना, आंखों का काला होना, बालों का काला होना, होठों का मोटा होना, ठीक है। अब हम बात करते हैं निग्रिटो या पिग्मी जनजाति के बारे में। देखो जो पिग्मी जनजाति है ना, सबसे मेन बात है यहाँ पर आपको कि पिग्मी जनजाति है जो अफ्रीका के कांगो बेसिन में, एशिया के अंडमान द्वीप समूह में, मलाया प्रायद्वीप में, फिलीपींस में, न्यू गिनी में यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन आपको इतना नहीं याद करना, आपको केवल बेसिक सा ये याद करना है कि निग्रिटो प्रजाति है, निग्रिटो बोल दो या पिग्मी बोल दो। निग्रिटो प्रजाति अफ्रीका के कांगो बेसिन में और पूर्वी द्वीप समूह में हमें देखने को मिलती है। पहली बात, निग्रिटो प्रजाति कहाँ देखने को मिलती है, निग्रिटो प्रजाति अफ्रीका के कांगो बेसिन में या पूर्वी द्वीप समूह में देखने को मिलती है। पिग्मी की बात कर लो, पिग्मी अफ्रीका के कांगो बेसिन में, एशिया के अंडमान द्वीप समूह में, मलाया प्रायद्वीप में, फिलीपींस में, न्यू गिनी में, इनमें देखने को मिलती है। लेकिन ये क्या है, इनके सब पार्ट है, यहाँ पर बिल्कुल कम पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो पिग्मी सबसे ज़्यादा अफ्रीका के कांगो बेसिन में रहती है, निग्रिटो सबसे ज़्यादा अफ्रीका के कांगो बेसिन में रहती हैं। आगे आप चाहो तो इनको भी याद कर सकते हो, बाकी जब आप इनको भी याद करोगे तो जायज़ सी बात आप कन्फ्यूज होंगे। यदि आपको लगता है आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो आप इनको भी याद कर लो। बाकी आपको लग रहा है कि आपकी खिचड़ी बन जाएगी दिमाग के अंदर, मेरे तो खिचड़ी बन जाती थी इस मामले में, इसलिए मैंने केवल ये याद किया कि निग्रिटो प्रजाति अफ्रीका के कांगो बेसिन में, पूर्वी द्वीप समूह में रहती है। पिग्मी जनजाति अफ्रीका के कांगो बेसिन में और एशिया के अंडमान द्वीप समूह में रहती है। बस इतना ही, क्योंकि ऑलमोस्ट अब तक जो भी क्वेश्चन बने हैं, पिग्मी ले लो चाहे निग्रिटो ले लो, वो अफ्रीका के कांगो बेसिन से मिले हैं। यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैच करवाता है।
एक साइड जनजाति या प्रजाति लिख देगा, दूसरी साइड वो कहाँ कहाँ रहती है वो लिख देगा। देखो ये चीज़ और याद कर लेना आप, जो अफ्रीका के पिग्मी है ना उनको निग्री लल्लो बोलते हैं, निग्री लल्लो। और एशिया के जो पिग्मी हैं उनको निग्रिटो कहते हैं। एशिया के जो पिग्मी लोग हैं, एशिया की जो पिग्मी जनजाति है उसको निग्रिटो कहते हैं, और अफ्रीका की जो पिग्मी जनजाति है उसको निग्री लल्लो बोलते हैं। तो अफ्रीका के पिग्मियों को निग्री लल्लो कहते हैं और एशिया के पिग्मियों को निग्रिटो कहते हैं। यह भी एक बेसिक सी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं इन प्रजातियों के बारे में जो कि निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। देखो आपको ये चीज़ और याद करनी है, जैसे अभी हमने सूडानी निग्रो या जंगली निग्रो के बारे में पढ़ा, फिर हमने निग्रिटो और पिग्मी के बारे में पढ़ा, अब हम बुशमैन के बारे में पढ़ेंगे, नीलोटिक निग्रो के बारे में पढ़ेंगे, और महासागरीय निग्रो के बारे में पढ़ेंगे, अमेरिकी निग्रो के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियाँ निग्रोइड प्रजाति से संबंधित हैं। तो हमें पता ही नहीं है कि निग्रिटो प्रजाति से संबंधित कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, तो हम क्वेश्चन को 100% गलत करेंगे। दूसरी बात, वो ये भी पूछ लेता है कि पिग्मी जनजाति के लोगों की विशेषताएं बताएं। तो जब हमें पता है कि भाई पिग्मी जनजाति, निग्रिटो जनजाति, इसके अलावा जो अमेरिकी निग्रो है, इसके अलावा जो महासागरीय निग्रो है, निग्रिटो है, पिग्मी है, सूडानी निग्रो है, ये सारी सारी प्रजातियां हैं जो निग्रोइड प्रजाति से संबंधित हैं। और हमें निग्रोइड प्रजाति की सारे विशेषताएं पता है कि निग्रोइड प्रजाति के लोगों की क्या क्या स्पेसिफिक बातें हैं, तो हम उनको बिल्कुल जस्ट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि निग्रोइड प्रजाति की कौन कौन सी उप प्रजातियाँ हैं। ठीक है, ऐसे हमें ऑस्ट्रेलाइड के बारे में पता होना करेंगे, ऐसे हमें कॉकेसाइड के बारे में पता होना चाहिए, और ऐसे हमें मंगोलाइड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बुशमैन के बारे में पढ़ते हैं। देखो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहली बात, बुशमैन प्रजाति है जो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहती है। देखो बुशमैन किससे संबंधित है? निग्रोइड से संबंधित है, तो जायज़ सी बात है अफ्रीका में मिलेगी। तो बुशमैन प्रजाति है जो कहाँ पर रहती है? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहती है। कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल में, अफ्रीका में। केवल बस इतना याद कर लो, यहाँ से केवल इतना ही क्वेश्चन बनता है, बाकी और बहुत सारी विशेषताएं बिल्कुल वहाँ पर कॉमन सी हैं। नीलोटिक निग्रो, नीलोटिक निग्रो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो प्यारे साथियों। ये उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी सूडान, इथोपिया, सोमालीलैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली निग्रोइड या भूमध्य सागरीय प्रजाति का मिश्रित रूप माना जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको दो बातें याद करनी है। पहली तो ये याद करनी है कि जो नीलोटिक निग्रो है ना, वो दो प्रजातियों का मिश्रित रूप है। एक तो आ गई निग्रोइड प्रजाति जो अफ्रीका की है, दूसरी आ गई भूमध्य सागरीय प्रजाति जिसमें कोकेसाइड प्रजाति शामिल है। ठीक है, तो आपको केवल कोकेसाइड याद रखना है। तो जो नीलोटिक निग्रो प्रजाति है वो कोकेसाइड प्रजाति और निग्रोइड प्रजाति इन दोनों का मिश्रित रूप है। नीलोटिक प्रजाति और कोकेसाइड प्रजाति, इन दोनों का एक मिश्रित रूप है। कौन सी प्रजाति? नीलोटिक प्रजाति। अब दो प्रजातियों का मिश्रित रूप कैसे होता है ये आपको पता होगा, इतने तो आप समझदार होंगे कि एक निग्रोइड प्रजाति की महिला और निग्रोइड प्रजाति की महिला, एक साइड कोकेसाइड प्रजाति का पुरुष, आपस में दोनों ने क्या कर लिया? फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, उनसे दोनों का मिला जुला प्रोडक्ट पैदा हो गया। हो सकता है निग्रोइड प्रजाति की महिला और कोकेसाइड प्रजाति का पुरुष दोनों ने आपस में फिजिकल रिलेशन बनाया, दोनों ने क्या किया? एक प्रोडक्ट को जन्म दिया, और वो प्रोडक्ट क्या? दोनों का मिला जुला रूप निकलेगा। तो ये जो दोनों प्रजातियों का मिला जुला रूप है, कोकेसाइड और निग्रोइड, दोनों प्रजातियों का जो मिला जुला रूप है वो कौन सा है? नीलोटिक निग्रो है, जो हमें उत्तरी पूर्वी अफ्रीका और पूर्वी सूडान में देखने को मिलेगा। ठीक है, सारा मत याद करना, खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। जो जो मैं बता रहा हूँ केवल वो याद कर लेना, बस वो ही याद हो जाएंगे ना, तो समझो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो नीलोटिक निग्रो कोकेसाइड और निग्रोइड प्रजाति का मिला जुला रूप है जो उत्तरी पूर्वी अफ्रीका और पूर्वी सूडान में मिलता है। अब आ जाओ भाई थोड़ा सा आगे चलकर, महासागरीय निग्रो।
देखो जो महासागरीय निग्रो है ना, वो कोकेशियन और मंगोलैड और कोकेशियन प्रजाति का मिश्रित रूप माना जाता है। जो महासागरीय निग्रोइड प्रजाति है वो मंगोलैड प्रजाति और कोकेसाइड प्रजाति, इन दोनों का क्या माना जाता है, मिश्रित रूप माना जाता है। ठीक है, जो कि न्यू गिनी और मेलेनेशिया में निवास करती है। तो ध्यान रखना, महासागरीय निग्रो है जो न्यू गिनी और मेलेनेशिया में पाई जाने वाली प्रजाति है, जो कि कोकेसाइड प्रजाति और मंगोलैड प्रजाति का क्या है, एक मिश्रित रूप है। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिकी निग्रो के बारे में। ठीक है, तो आपको केवल यहाँ पर और कुछ नहीं याद करना, इस पूरे पैराग्राफ में आपको केवल ये याद करना है कि अमेरिकी निग्रो है जो अमेरिका में निवास करते हैं। ठीक है, अमेरिकी निग्रो अमेरिका में निवास करते हैं, केवल इतना सा याद कर लो, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें याद करने का। अब हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के बारे में। देखो सबसे पहली बात, आपको पता होगा, नहीं पता है तो डूब के मर जाना सभी के सभी, जिसको नहीं पता है, और डिसाइड कर लेना, मैं खुद बता दूंगा किस में डूब के मरना है, क्योंकि बहुत बेशर्मी वाली बात है छोटी छोटी चीज़ों में डूब के मर जाना। जैसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, बोतल के ढक्कन में डूब के मर जाओ, नाक को डुबो के मर जाओ, ठीक है, नाक को बंद करके मर जाओ, इस तरीके से मरना है, क्योंकि ये बेसिक सी बात नहीं पता होगी तो भाई बहुत शर्म की बात है ये। तो ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी बोलते हैं, पता होगा ना आपको, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति को ओशिनियाई प्रजाति भी कहते हैं, बेसिक सी बात है, ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति को ओशिनियाई प्रजाति भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद नहीं करना, समझना है, ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति एक स्पेसिफिक महाद्वीप को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑस्ट्रेलियाइड ऑस्ट्रेलिया दोनों मिल रहे जुल रहे ना, ऐसा लग रहा है ना आपको कि ऑस्ट्रेलिया में रहती है ये प्रजाति, लग रहा है ना भाई, ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति आपको जरूर लग रहा होगा कि ये प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में रहती है। जी बिल्कुल ठीक है, सही लगा। कहाँ पर रहती है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास में आपने देखा होगा, कभी बाई चांस गलती से देख लिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास में एक छोटा सा देश हो रहा है न्यूजीलैंड, वहाँ पर भी ये रहती है। ठीक है ना, तो जो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति है जिसको हम ओशिनियाई प्रजाति बोलते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, केवल हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आद्य ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति, आद्य ऑस्ट्रेलियाइड के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। आद्य ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति क्या है, देखो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के समान किंतु उससे पूर्व विकसित होने वाले मानव समूह को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति कहते हैं। भाई ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से समान ही मिलते जुलते लक्षण हैं, लेकिन इससे पूर्व में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से मिलते जुलते लक्षणों वाली प्रजाति जिसका विकास ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से पहले हुआ था, उसको हम क्या कहते हैं, आद्य ऑस्ट्रेलियाइड कहते हैं। अब भी मैंने बताया था आपको निग्रोइड प्रजाति के कौन कौन से सब प्रजातियां हैं, कौन कौन सी उप प्रजातियां हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति कौन कौन से मिश्रित उप प्रजातियां हैं। तो देखो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति की पहली उप प्रजाति है दक्षिणी भारत की द्रविड़ प्रजाति। ध्यान रखना, दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति रहती है जो कि ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति का ही एक भाग है। श्रीलंका की वेदा प्रजाति है जो भी किसका भाग है, ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति का है। जापान की आइनू या कुरिल, जापान में दो प्रजातियां, एक आइनू है एक कुरिल है, दोनों की दोनों ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति की उप प्रजातियां। तो देखो यहाँ से आपके तीन बातें याद हो गई, दक्षिणी भारत में द्रविड़ प्रजाति रहती है, श्रीलंका में वेदा प्रजाति रहती है, जापान में कुरिल और आइनू प्रजाति रहती है। तो कुरिल, आइनू, वेदा और द्रविड़, ये चारों की चारों प्रजातियां किससे संबंधित है, ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित हैं।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोकेसाइड के बारे में। ये क्या है भाई साहब, कोकेसाइड क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। देखो ये बात तो मैंने आपको बता दी कि कोकेसाइड प्रजाति रहती कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा कोकेसाइड प्रजाति रहती है यूरोप में, ठीक है। एक कॉन्टिनेंट की बात करूँ तो यूरोप कॉन्टिनेंट में पूरे में कोकेसाइड रहती है। मतलब कोकेसाइड प्रजाति क्या होता है, सफ़ेद कलर के होते हैं, अंग्रेज होते हैं। अंग्रेज कहाँ पर है, यूरोप में है। तो कोकेसाइड प्रजाति हमें यूरोप में, दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिमी एशिया में और उत्तरी अफ्रीका में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अरे भाई ये यूरोप है, ठीक है। इसके दक्षिण में ये अफ्रीका है, यहाँ पर ये एशिया है। ऐसे ही है ना, पूरा रामलीला इसी तरीके से। तो इस वाले भाग में पूरे यूरोप में, ठीक है, और दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिमी एशिया में यहाँ पर थोड़े से भाग में कौन सी प्रजाति रहती है, कोकेसाइड रहती है। कोकेसाइड प्रजाति पूरे यूरोप में रहती है, उत्तरी अफ्रीका में रहती है और इसके अलावा दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी एशिया में रहती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर दक्षिण पश्चिमी में, चलो भाई मान लिया कि यूरोप के निकटवर्ती क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका है, इसलिए उत्तरी अफ्रीका में आ गई। आपके दिमाग में आया होगा कि सर दक्षिण पश्चिमी एशिया में कहाँ से टपक गई कोकेसाइड। अरे भाई अंग्रेज थे, घूमते फिरते रहते थे, हस्बैंड वाइफ निकल गए होंगे, बच्चे पैदा कर दिए होंगे, यहीं रह गया होगा बच्चा, यहीं फैमिली बसा ली होगी, बढ़ गई पूरी फैमिली, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और पूरे यूरोप में कोकेसाइड प्रजाति के लोग रहते हैं। नई दुनिया का देश कहते हैं अमेरिका को, ध्यान रखना, ये भी नहीं पता हो तो याद रख लेना, नई दुनिया का देश अमेरिका को कहते हैं। अब मैं इनके बारे में कुछ विशेषताएं बता देता हूं कोकेसाइड प्रजाति के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। देखो कोकेसाइड प्रजाति के बारे में सबसे पहली बात, कोकेसाइड प्रजाति के मनुष्यों की त्वचा का रंग हल्के गुलाबी या गेहुआ से भूरे रंग का होता है। पहली बात ध्यान रखना, जिसको हम एक तरीके से सफ़ेद कलर भी कह सकते हैं, या फिर ये क्या, ये याद कर लेना, गेहुआ से भूरा रंग, ठीक है। गेहुआ से भूरा रंग, भूरा का मतलब होता है सफ़ेद कलर टाइप का कलर, ठीक है। तो कोकेसाइड प्रजाति का रंग कैसा होता है, हल्के गुलाबी गेहुआ से भूरे रंग का होता है। शरीर रोम प्रचुर, चेहरे के बाल अधिक विकसित होते हैं, ठीक है। कोकेसाइड प्रजाति के लोगों का रंग कैसा होता है, थोड़ा सा गहरा भूरा रंग होता है, गेहुआ से थोड़ा गहरा भूरा, जिसको हम गहरा भूरा भी कह सकते हो, भूरा रंग भी कह सकते हो, सफ़ेद रंग भी कह सकते हो कोकेसाइड प्रजाति का। इनके बाल कैसे होते हैं, सिर के बालों की बात हो रही है, सिर के बाल इनके बिल्कुल मुलायम होते हैं, हल्के हल्के लहरदार होते हैं, जैसे पानी में नहीं होता, शांत पानी में थोड़ी थोड़ी लहरें चलती हैं, ठीक है। लहरों का गाना भी है बहुत सारे सैड सॉन्ग, जो सैड सॉन्ग सुनते होंगे उनको पता है, धीरे धीरे लहर चले, ठीक है, आ लहर तर से टकराई रे, ऐसे बहुत सारे कुछ गाने हैं। तो जो कोकेसाइड प्रजाति के लोग हैं ना, उनके एक तो बाल लहरदार होते हैं, दूसरे बिल्कुल मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और तीसरा इनका जो रंग होता है ना वो भूरा रंग होता है, सफ़ेद सा रंग होता है। बालों का रंग कैसा होता है, गहरा काला तक पाया जाता है, मतलब हल्के काले से लेकर गहरा काला तक पाया जाता है इनके बालों का रंग। ललाट सीधा और हल्का ढलवा होता है, ये आपको नहीं याद करना। नेत्र, आंखें याद करना है, भूरे रंग की आंखें होती हैं, बिल्ली जैसी भूरी आंखें होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद करना है, कोकेसाइड प्रजाति के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, 3 जगह रहते हैं, दक्षिण पश्चिमी एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में, पूरे यूरोप में। कोकेसाइड प्रजाति के लोगों का रंग भूरा होता है, त्वचा का रंग भूरा होता है, बाल हल्के भूरे से गहरे काले तक होते हैं, मुलायम बाल होते हैं, और इसके अलावा आंखें भूरी होती हैं, बस इतना याद कर लो, और सॉफ्ट बाल होते हैं जो कि लहरदार होते हैं। अब कोकेसाइड प्रजाति भी 2 प्रकार की हो गई, एक प्रमुख कोकेसाइड हो गई, दूसरी गौण या परिवर्तित कोकेसाइड हो गई। देखो यहाँ पर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। मुख्य तो कौन सी होती हैं, गौण कौन सी होती हैं। मुख्य तो वो प्रजातियाँ होती हैं जिनमें पूरा ही वही लक्षण पाया जाता है, ठीक है, जिनमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं है, रियल में वो शुद्ध अंग्रेज हैं। 2 रियल अंग्रेज थे, उन दोनों के जो बच्चे हुए, फिर उनके जो बच्चे, फिर उनके बच्चे, मतलब 2 शुद्ध अंग्रेजों की जो औलाद है वो प्रमुख है। एक अंग्रेज और एक कोई और हो सकता है, एक अंग्रेज एक कोकेसाइड हो सकता है एक अंग्रेज एक मंगोलियड हो, इनका जो मिश्रित रूप है वो होता है गौण। ठीक इसी तरीके से गौण किसमें होता है, अपने उसमें मैंने अभी क्या पढ़ाया था उसमें होता है, निग्रोइड में होता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि मुख्य और गौण कोकेसाइड कौन कौन से होते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को लगता है ना, आपको ये चीज़ें नहीं याद करनी है। यहाँ पर आपको एक तो ये याद करनी है भूमध्य सागरीय प्रजाति, आपको थोड़ा थोड़ा ये याद कर लो। जैसे भूमध्य सागरीय प्रजाति, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति किस में आती है? कोकेसाइड प्रजाति में आती है। यह ध्यान रखना है कि भूमध्य सागरीय प्रजाति कोकेसाइड प्रजाति में आती है। आर्मीनाइड प्रजाति कोकेसाइड प्रजाति में आती है। ठीक है, ये दो बातें याद रखना, आर्मीनाइड प्रजाति कोकेसाइड में आती है और इसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रजाति कोकेसाइड में आती है। नार्डिक प्रजाति, अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें देखो। नार्डिक प्रजाति बाल्टिक प्रजाति के नाम से भी जानी जाती है, जो कि बाल्टिक क्षेत्र में देखने को मिलती है, स्पेशली उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय बाल्टिक क्षेत्र में या स्कैंडिनेविया क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। तो नार्डिक प्रजाति, जिसको हम बाल्टिक प्रजाति कहते हैं, किसी भी तरीके से याद कर लो, या तो आप ऐसे याद कर लो कि नार्डिक प्रजाति को बाल्टिक प्रजाति कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाल्टिक क्षेत्र में निवास करती है। बाल्टिक क्षेत्र का उत्तरी भाग यूरोपीय क्षेत्र है, दक्षिण में एशियाई वाला है, तो स्कैंडिनेविया और उत्तरी पश्चिमी यूरोप में रहती है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। पहली बात, नार्डिक प्रजाति बाल्टिक प्रजाति कहते हैं, ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप, बाल्टिक क्षेत्र और स्कैंडिनेविया वाले क्षेत्र में निवास करती है। अल्पाइन प्रजाति अत्यंत नवीनतम प्रजाति है। ध्यान रखना, अल्पाइन प्रजाति है ना, वो सबसे नवीनतम प्रजाति है। मैंने अब भी आपको समझा दिया था मंगोलाइड और अल्पाइन प्रजाति के बीच में क्या अंतर है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। और जो अल्पाइन प्रजाति है ना, वो हमें दक्षिणी पूर्वी मध्य यूरोप में देखने को मिलती है, स्पेशली अल्पाइन वाला क्षेत्र मध्य और दक्षिणी पूर्वी यूरोप में। तो मध्य और दक्षिणी पूर्वी यूरोप में हमें अल्पाइन प्रजाति देखने को मिलती है, जो कि एक नवीनतम प्रजाति है, जो कि एक कोकेसाइड प्रजाति की उप प्रजाति है। इसके अलावा पूर्वी बाल्टिक प्रजाति, अब यहाँ पर आपको ज़्यादा याद नहीं करना, केवल ये याद करना है कि पूर्वी बाल्टिक क्षेत्र में रहती है। जो पूर्वी बाल्टिक प्रजाति है ना, वो पूर्वी बाल्टिक क्षेत्र में निवास करती है। अब आपको यहाँ पर ये मत याद करो, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे इस मामले में कि ये कौन सी प्रजातियों का मिश्रित रूप है, इसको मत याद करो। ठीक है, हाँ, दिनारिक, इसके बारे में याद करना है आपको। दिनारिक प्रजाति है वो नार्डिक और आर्मीनाइड, इन दो प्रजातियों का मिश्रित रूप है। दिनारिक आर्मीनाइड प्रजाति और नार्डिक प्रजाति, इन दोनों प्रजातियों के लोग आपस में क्या है, कांटेक्ट में आए। ठीक है, इन्होंने एक नया प्रोडक्ट निकाला, सॉरी थोड़ा सा ये गलत शब्द यूज हो गया, ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा माफ़ करना। तो नार्डिक प्रजाति और आर्मीनियन प्रजाति, इनके लोग आपस में मिले और उनसे अलग बच्चे पैदा हुए। उनसे जो बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों में क्या हुआ, नार्डिक प्रजाति और आर्मीनियाइड प्रजाति दोनों के लक्षण पाए, जिसको कह दिया हमने दिनारिक प्रजाति। तो जो दिनारिक प्रजाति है ना, वो आर्मीनाइड प्रजाति और नार्डिक प्रजाति के क्या है, एक मिश्रित रूप है, जो हमें स्पेशली पूर्वी आल्प्स क्षेत्र में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है पोलिनेशियन प्रजाति। पोलिनेशियन जो प्रजाति है ना, जो पोलिनेशियन प्रजाति है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति, मंगोलियन प्रजाति या निग्रोड प्रजाति, इनका मिश्रित रूप है। हो सकता है भूमध्य सागरीय और मंगोलियन मिले हों, हो सकता है भूमध्य सागरीय लोग और निग्रोड प्रजाति के लोग मिले हों। तो इनसे जो बच्चे पैदा हुए वो थे पोलिनेशियन प्रजाति के लोग। भूमध्य सागरीय और मंगोलियन प्रजाति के लोगों से जो बच्चे पैदा हुए वो पोलिनेशियन प्रजाति हो गई। भूमध्य सागरीय प्रजाति और निग्रोड प्रजाति के लोगों के मिलने से जो बच्चे पैदा हुए वो कौन से हो गए, पोलिनेशियन प्रजाति के। तो जो पोलिनेशियन प्रजाति है ना, वो भूमध्य सागरीय और मंगोलियन प्रजाति या भूमध्य सागरीय और निग्रोड प्रजाति, इनका क्या है, मिश्रित रूप है। जो पोलिनेशियन प्रजाति है ना, वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीपों में निवास करती है। अब यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन और तैयार हो गया। पोलिनेशिया द्वीप और माइक्रोनेशिया द्वीप कहाँ पर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया दोनों के दोनों देश कहाँ पर हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में हैं। इंडो द्रविड़ प्रजाति के लोग कहाँ पर निवास करते हैं, दक्षिणी भारत में और श्रीलंका में। दक्षिणी भारत और श्रीलंका में कौन से प्रजाति के लोग रहते हैं, इंडो द्रविड़ प्रजाति के लोग रहते हैं।
और इनका जो विकास है ना, भूमध्य सागरीय प्रजाति, निग्रोइड तथा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति, इनके मिश्रण से हुआ है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति, निग्रोइड प्रजाति और भूमध्य सागरीय प्रजाति, ये आपस में मिली, उससे नया जो बच्चा पैदा हुआ वो किसका था? इंडो द्रविड़ प्रजाति का था। ठीक है, तो जो इंडो द्रविड़ प्रजाति है जो दक्षिणी भारत और श्रीलंका में निवास करती है, वो भूमध्य सागरीय प्रजाति, निग्रोइड प्रजाति और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति, इन तीनों का क्या है? मिश्रित रूप है। अब हम बात करते हैं मंगोलायड प्रजाति के बारे में। देखो, मंगोलायड प्रजाति कहाँ कहाँ रहती है? मैंने बताया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया में रहती है। तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम? एशियाई अमेरिका प्रजाति भी कह देते हैं। ठीक है भाई, मंगोलायड प्रजाति कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है? अमेरिका में देखने को मिल रही है, एशिया में देखने को मिल रही है। तो इसलिए मंगोलायड प्रजाति को हमने कह दिया अमेरिकी एशियाई प्रजाति। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार सबसे नवीन प्रजाति मंगोलायड है, बाद की प्रजाति अल्पाइन है। सबसे बाद की प्रजाति अल्पाइन है, सबसे नवीन प्रजाति मंगोलायड है। ध्यान रखना इन दोनों शब्दों का भी, बाद का जैसे शब्दों, क्वेश्चन आ जाए सबसे बाद की प्रजाति तो आएगी अल्पाइन, क्वेश्चन आ जाए सबसे नवीन प्रजाति तो आंसर आएगा मंगोलायड। तो सबसे नवीन प्रजाति मंगोलायड है, सबसे बाद की प्रजाति अल्पाइन है। मंगोलायड प्रजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं ये देख लो। मंगोलायड प्रजाति के लोग हैं जो पूरे एशिया में रहते हैं। ठीक है, पूर्वी एशिया में, पूरे एशिया में कुछ भाग को छोड़कर। तो मंगोलायड प्रजाति के लोग एशिया में, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, इन तीन जगह देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में और एशिया में। ठीक है, इन तीन जगह हमें मंगोलायड प्रजाति के लोग देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखना, प्रशांत महासागर के द्वीपों में कौन सी प्रजाति के लोग रहते हैं? तो ये आप गांठ बांध करके दिमाग में सेट कर लो। प्रशांत महासागर के द्वीपों में निग्रोइड प्रजाति के लोग रहते हैं। निग्रोइड प्रजाति के लोग अफ्रीका में रहते हैं और प्रशांत महासागर के द्वीपों में रहते हैं। तो प्रशांत महासागर के द्वीपीय क्षेत्रों में और अफ्रीका में निग्रोइड प्रजाति के लोग रहते हैं। बहुत सारी बार क्वेश्चन बन चुका है कि प्रशांत महासागर के द्वीपीय क्षेत्रों में कौन सी प्रजाति के लोग रहते हैं? निग्रोइड आएगा। निग्रोइड मंगोलायड प्रजाति के कुछ लक्षण हैं, उनको पढ़ लेते हैं हम एक बार। देखो, इनका त्वचा का रंग पीला और भूरा होता है। ठीक है, थोड़ा पीला और थोड़ा भूरा होता है। इनके बाल बिल्कुल सीधे होते हैं। इनकी नाक क्या होती है? पतली होती है। चेहरा थोड़ा अवतल टाइप का होता है। ओवरऑल बोले तो कॉकेसाइड प्रजाति और निग्रोइड प्रजाति, इन दोनों के बीच की विशेषता पाई जाती है मंगोलायड प्रजाति में। ठीक है, कॉकेसाइड प्रजाति और निग्रोइड प्रजाति, इन दोनों के बीच की विशेषता हमें मंगोलायड प्रजाति में देखने को मिलती है। अब हमने क्या किया? मंगोलायड को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आ गया उत्तरी मंगोलायड, जिसको हमने एशियाई मंगोलायड कह दिया। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ रहती है? एशिया महाद्वीप के उत्तरी मध्य पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, और इसका मुख्य केंद्र मंगोलिया है। तो जो उत्तरी मंगोलायड प्रजाति है वो मंगोलिया में रहती है। उत्तरी मंगोलायड प्रजाति मंगोलिया में रहती है। दक्षिणी मंगोलायड प्रजाति, जो दक्षिणी मंगोलायड प्रजाति है ना, वो कॉकेशियन, निग्रोइड और मंगोलियन प्रजाति, इन तीनों का मिश्रित रूप है। हो सकता है मंगोलायड और कॉकेसाइड प्रजाति के लोगों का मिश्रित रूप हो सकता है मंगोलायड और निग्रोइड प्रजाति के लोगों का मिश्रित रूप हो। तो जो दक्षिणी मंगोलायड है ना, कौन दक्षिणी मंगोलायड हैं, वो मंगोलायड प्रजाति और कॉकेशियन प्रजाति या निग्रोइड प्रजाति के क्या है? मिश्रित रूप हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मंगोलायड और कॉकेशियन प्रजाति दोनों के मिश्रण से दक्षिणी मंगोलायड बने। मंगोलायड और निग्रोइड प्रजाति दोनों के मिश्रण से दक्षिणी मंगोलायड बने। और ये दक्षिणी मंगोलायड कहाँ पर रहते हैं? दक्षिण पूर्वी एशियाई मंगोलायड, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं ये। इंडोनेशिया और मलेशिया में दक्षिणी मंगोलायड प्रजाति के ही लोग रहते हैं। कहाँ पर? इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद, चीन, म्यांमार, उत्तरी पूर्वी भारत, तिब्बत, दक्षिणी चीन। तो आपको इतना नहीं याद करना, आपको केवल ये याद कर लो शुरू के दो कि इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया में दक्षिणी मंगोलायड प्रजाति के लोग रहते हैं। दक्षिणी मंगोलायड प्रजाति के लोग हैं जो मंगोलायड प्रजाति, कॉकेसाइड प्रजाति और निग्रोइड प्रजाति का क्या है? मिश्रित रूप है। ठीक है, और जो
इंडोनेशिया मलेशिया में जो मंगोलॉयड प्रजाति रहती है, जिसको हम दक्षिणी मंगोलॉयड प्रजाति कहते हैं, इसको डोनेशियन मलय प्रजाति भी कहते हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया मलेशिया में दक्षिणी मंगोलॉयड प्रजाति के लोग रहते हैं, इनको डोनेशियन मलय प्रजाति के लोग भी कहते हैं। पोलिनेशियन प्रजाति को दक्षिणी मंगोलॉयड और ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का परिणाम माना जाता है। ठीक है ना, किसको? पोलिनेशियन प्रजाति को कुछ लोगों ने माना है, हर किसी ने नहीं, कुछ लोगों ने माना है। तो इसको आप चाहे मत याद करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका पोलिनेशियन के बारे में। अमेरिकी इंडियन, देखो इसके बारे में पढ़ लो आप। अमेरिकी इंडियन उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन के नाम से यह प्रजाति जानी जाती है। जो उत्तरी अमेरिका में जो निवास करते हैं वो कौन होते हैं? मंगोलॉयड प्रजाति के लोग रहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जो मंगोलॉयड प्रजाति निवास करती है उसको हम क्या कहते हैं? रेड इंडियंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड इंडियंस भी कहते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, कि उत्तरी अमेरिका में जो मंगोलॉयड प्रजाति निवास करती है उसको हम क्या कहते हैं? रेड इंडियंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड इंडियंस भी कहते हैं। तो बस केवल इतना याद कर लो, रेड इंडियन लोग कहाँ पर रहते हैं? उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, जो कि मंगोलॉयड प्रजाति की एक उप प्रजाति है। सारी विशेषताएं मंगोलॉयड प्रजाति वाली ही अप्लाई कर देना यहाँ पर भी। अब टॉपिक आता है भारत की मानव प्रजातियां। देखो भारत की मानव प्रजातियों को हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कल वाली क्लास में मैं भारत की मानव प्रजातियों को कंप्लीट करवा दूंगा। आज शुरुआत करें तो बीच में रह जाएगा टॉपिक, देखो थोड़ा लंबा टॉपिक है, आज वाली क्लास में नहीं हो पाएगा। फिर आधा अधूरा करने से ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता नहीं है। फिर उसके बाद धर्म बचेंगे और विश्व के धर्मों का वितरण बचेगा। मतलब अब ज़्यादा पोर्शन नहीं बता, शायद हो सकता है परसों के दिन तक मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अब थोड़ी क्लासों का टाइम भी बढ़ाएंगे, तो परसों तक हमारा ये वाला सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या किया मैंने? बुक का फ़ोटो लगा दिया, थोड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट लगाइए मेरे को बुक से, तो इसलिए मैंने ये बुक से ही लगा दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये कुछ विद्वान हैं जिनको हम पढ़ेंगे, और कुछ थ्योरी हैं जिनको भी हम पढ़ेंगे। देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो हमें पढ़नी है। ठीक है ना, ये आपस में मैंने एक साथ कर दिया। ये विद्वान किस किस के आधार पर कितने भागों में विभाजित किए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारी चीज़ें मैंने बहुत ही सही ढंग से लिखी है। देखो ये टेबल बना दी मैंने। भारत के प्रजातियों का वर्गीकरण हर्बर्ट रिसले ने किया, कब किया, कितने भागों में विभाजित किया। यहाँ पर देख लो, टोपिनार्ड महोदय बालों की बनावट के आधार पर प्रजातियों को 3 भागों में विभाजित किया। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल कंटिन्यू हो जाओ। और परसों के दिन, आज 5 तारीख हो गई, 7 तारीख को लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होगा। किसका? लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होगा 7 जून को, और 10 जून को मैं ज्योग्राफी का टेस्ट लूँगा। अब आप बताओ कौन सी यूनिट का लूँ? एक बार कमेंट सेशन में कमेंट करके बता देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। बाकी आप यहाँ पर भी कमेंट करके बता देना कि 10 जून को हम कौन सी यूनिट का टेस्ट लें। आपको बताना है, टेस्ट मैं लूँगा, बिल्कुल शानदार वाले क्वेश्चन बनाऊँगा। और अभी जो ज्योग्राफी का टेस्ट लिया था वैसा हाल नहीं होना चाहिए कि आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं। ठीक है ना, 2-2, 3-3 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो फिर आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।